समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। संकट मोचन कृष्ण मुरारी, भय भंजन प्रभु शरण तुम्हारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिओम हरिओम हरिओम। बेहद ही भव्य, ज्ञान से परिपूर्ण, धर्म से परिपूर्ण कार्यक्रम गुरु कृपा धाम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जो प्रिय भक्त अपने क्षेत्र में, अपने मंदिर में, अपने आसपास वाटर कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था करवाना चाहे, वो हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत शहरों में की जा चुकी है और बहुत से लोग इसका हमें सहयोग भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ। अम्बाला से राजेश कुमार मित्तल जी हैं, उन्होंने हमें इस पानी की व्यवस्था के लिए इस वर्ष 11 लाख रुपए दिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही तो पुण्य कर्म है कि जब लोक परलोक तक व्यक्ति इसका फल प्राप्त करता है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यही हाथ के किए हुए कर्म ही तो हैं, यही सहयोग ही तो है जो जन्म जन्मांतर तक आपको स्वर्ग सा एहसास दिलाएगा। मृत्यु से फिर भय नहीं लगेगा, हंसते हुए ही प्राण निकल जाएंगे। देखना, ऐसी ही मृत्यु होनी चाहिए कि हंसते हुए प्राण निकल जाएं। तो जी, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में पानी के पीने की व्यवस्था, ठंडे पानी का वाटर कूलर लगवाना चाहें, वो हमारे संस्थान पर अपना नंबर लिखवा सकते हैं। दर्शकों, हमारे संस्थान की तरफ से कामधेनु गौशाला सेवा समिति की तरफ से बहुत बड़े बड़े कार्य शुरू होने वाले हैं। इसमें उत्तर भारत में सबसे सुंदर अब तक का भव्य बगलामुखी धाम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। उसमें सोने की बगलामुखी देवी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। दूसरा, विश्व की सबसे ऊंची 501 फीट ऊंची भव्य व विशाल शनि प्रतिमा का निर्माण करवाया जाएगा। तीसरा, ऐसी भव्य गौशाला बनवाई जाएगी कि जहां गौओं को स्वस्थ अनुभूति होगी। बहुत सुंदर, बहुत भव्य वातावरण उसका बनाया जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें आप सबका हमें सहयोग चाहिए और जो भक्तजन हमें इस कार्य के लिए सहयोग देना चाहें वो अवश्य आगे आएं, क्योंकि ये तीनों ऐसे कर्म हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके फल का आनंद क्या होगा। बहुत दिव्य आनंद होगा। दर्शकों, आज मीन लगन वालों पर शक्तिपात की प्रक्रिया होने वाली है। अपने सामने जल का पात्र भर के रख लीजिए, उसमें 1 रुपया का सिक्का डाल लीजिए और उससे पहले हम एक कॉल लेते हैं। कॉल के बाद ठीक यह प्रक्रिया की जाएगी। हरिओम हरिओम। कल्याण हो बेटा, नाम बोलिए अपना। गुरुजी अनुराधा चौरसिया नाम है। बेटा कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? गुरुजी समस्तीपुर बिहार से। बेटा कार्यक्रम कब से देख रहे हो? गुरुजी 1-1.5 साल हो गया देखते देखते। बेटा बाल सफेद हो रहे हैं सिर से? हाँ गुरुजी, बाल हमारे सफेद हो रहा है। युवा अवस्था में ही बेटा बाल सफेद हो रहे हैं, अभी उम्र तो नहीं है आपकी ज्यादा। गुरुजी पता ही नहीं काहे से हो रहा है, काहे से नहीं पता है, नहीं हमें नहीं पता चलता। कभी सर पे बेटा छिपकली भी गिरी थी बेटा आपके? जी गुरुजी, 1 बार नहीं 2-3 बार गिर चुकी है। बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए और पूरब की तरफ बेटा, पूर्वा की तरफ मुख कर लो और 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा इतना जल्दी रेल मत भगा बेटा, बड़े प्यार से बोल बेटा। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा नीचे बैठ जाओ, खड़े होके कभी बात नहीं करते ना आशीर्वाद लेते हैं, नीचे बैठ जाओ जी गुरुजी। और फोन पर बने रहिए। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरिओम। ओम गुरुजी। बेटा पुत्र का सुख चाहती है? जी गुरुजी, पुत्र का सुख चाहते हैं गुरुजी, 3 बेटी है गुरुजी। बेटा एक बात का ध्यान रखियो बेटा, तूने कोई बेटा देवी की मन्नत मान के भूली हुई है बेटा तूने? हाँ गुरुजी, मांगा था मंगत गुरुजी। पहले बेटा संतोषी माता के व्रत रखती थी। हाँ गुरुजी, संतोषी माता का रखे हैं व्रत हम। बेटा तूने कई बार मन्नतें मान रखी है बेटा, 16 व्रतों की, लेकिन तू बेटा उसको भूल चुकी है, उसको पूरा नहीं कर रही है तू। गुरुजी शरीर ही जितना दुखाता है तो क्या कहाँ से करे गुरुजी, बहुत ही तबीयत खराब रहता है। बेटा यही तो परीक्षा की घड़ी होती है, जिसमें बेटा एक आम इंसान आके बेटा फंस के बेटा उसको उस परीक्षा में बेटा अपने आप को बेटा नीचे गिरा देता है बेटा। गुरुजी पूरा जो देह है ना, पूरा देह में भी हमारे गांठ बन गया गुरुजी, बहुत समस्या, काम नहीं होता, हमारा हाथ बहुत कपाता है। तू बिल्कुल बेटा अब चिंता नहीं करेगी किसी प्रकार की, तेरे ऊपर बेटा बाबा का हाथ है। तू बस एक काम किया कर बेटा, नित्य दिन बेटा सूर्य को जल दिया कर, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाला कर बेटा। जी गुरुजी। घर में बेटा गावड़ी गाय बांध रखी है बेटा घर में? हाँ गुरुजी, 2 गाय है हमारी। हाँ, गाय की बेटा सेवा किया करो बेटा, और हर शुक्रवार को बेटा थोड़ा सा पीपल पर जाके दूध चढ़ाना है बेटा तुझे। जी गुरुजी, एक बात और कहना है हमको गुरुजी, हम एक बार रात को बहुत ही दुखी हो रहे थे गुरुजी, सास ने हमको घर से निकाल दिया था, तो हमको सांप भी दिखाता, तब से हमारे को बहुत डर भी लगता है गुरुजी, बार बार सपने में दिखाता है गुरुजी। बेटा ये बताओ, कभी कभी बेटा अचानक बैठे बैठे डर भी लग जाता है बेटा? हाँ जी गुरुजी, कभी कभी तो जो पानी से नहाते हैं ना गुरुजी, वही पानी से हमको डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि हम इसमें डूब जाएंगे। तुझे बेटा कुछ भी नहीं होगा, तू बिल्कुल चिंता ना करियो। तू बेटा मैं तेरे लिए एक नारायण का बेटा उस बाबा का बहुत बड़ा विशेष बीज मंत्र भेज दूंगा बेटा, तो उसी का जप करियो, तेरी रक्षा हो जाएगी। और एक बार बेटा बच्चों को लेके रविवार को आ जाओ बेटा मुझसे मिलने के लिए। तू जी गुरुजी, हम तो चाहते हैं बिल्कुल ना हमारा पति ठीक हो जाता है, लेकिन जब हमको प्यार करे गुरुजी, माता पिता सास ससुर सब हमको बहुत प्यार करे। बेटा रविवार को 8 किलो गुड़ ले लियो बेटा, उसको जाके गौशाला में डाल के आइयो। ठीक है गुरुजी। जा बेटा, तेरा काम सफल होगा, यहीं से तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम, नमो नारायण गुरुजी। कल्याण हो बेटा, नाम बोलिए। जी बलजिंदर कौर है जी। बेटा कहाँ से बोल रहे हैं? जी संगरूर से बोल रही हूँ। बेटा कार्यक्रम कब से देख रहे हैं? 3-4 साल से देख रही हूँ गुरुजी। अच्छा लगता है बेटा? फोन लगा है गुरुजी आज। बेटा कार्यक्रम अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गुरुजी। बेटा मुझे अपनी माँ का नाम बताएं। जी शांति देवी। पूरब की तरफ बेटा मुख कर लीजिए और बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए बेटा। जी गुरु। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरिओम। बेटा पुत्री को लेकर परेशान रहते हो? हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी। बेटा इसके जीवन को पूर्ण सुख नहीं प्राप्त हो रहा है बेटा। इसको बेटा प्रारब्ध यानी पूर्व जन्मों का बेटा संतान का ऋण और बेटा सर्प का श्राप लगा हुआ है बेटा आपकी बच्ची को। जी गुरुजी। क्या कुछ बेटा संतान की इच्छा रखते हो इसके लिए? जी गुरुजी। और बेटा अपनी मनोकामना मांगो बच्चे के लिए बेटा। आज बाबा से जो मांगोगे बेटा उस बाबा की बड़ी विशेष कृपा मिलेगी। बोलो बेटा जल्दी से। जी गुरुजी, बेटी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए और बेटे दो बेटे हैं वो भी सेट हो जाए गुरुजी। बेटा जो बरकत होनी चाहिए घर में वो बरकत नहीं है, बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं वृद्धि हो रही जी। जो पैसा आता है हमारा कोर्ट में लग जाता है। आपको शत्रु ज्यादा है बेटा, शरीर में भी कष्ट रहता है बेटा। हाँ जी गुरुजी। बेटा किसी के लिए अच्छा करोगे कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ जी हाँ जी। एक काम करना बेटा। जी गुरुजी। बेटा ये आंवले होते हैं ना बेटा, आंवले। जी। शुक्रवार की रात को बेटा 8 आंवले बेटा सरसों के तेल में डाल के रखना और शनिवार को सुबह सुबह बेटा वो 8 आंवले बेटा बेटा किसी आँख के पौधे पे बेटा डाल के आना। जी गुरुजी। और हर बच्चा प्रदेश में रहता है गुरुजी, उसके लिए मैं चला दूं? बेटा उसका नाम बोल के आप कर देना। और दूसरा बेटा दोनों बच्चों का नाम बोल के हर शुक्रवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेल पत्र चढ़ाया करो बेटा, ठीक है बेटा? जी गुरुजी। शुक्रवार वाले दिन जी? जी बेटा। और घर में बेटा लड्डू गोपाल की आप भी स्थापना करो। नित्य दिन बेटा उसको गंगा जल कच्चे दूध से स्नान करवाया करो बेटा। बहुत जल्दी हरि की कृपा आ जाएगी, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा बेटा, ठीक है गुरुजी? एक हमारा कोर्ट में केस चल रहा है गुरुजी, उसकी जुलाई की तारीख है। बेटा उसके लिए बेटा मेरे आचार्य से बात कर लेना बेटा, विक्रमादित्य से बेटा। 9813984169 पे बेटा वो आपको आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है बेटा? जी गुरुजी। अभी बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याणो। मीन लगन वाले मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता के समान बुजुर्ग, मेरे बच्चे सभी लोग तैयार हो जाएं। बड़ी विशेष कृपा की जा रही है। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत तीव्र गति से क्रिया हुई है। हाथ जोड़ के नारायण से, कीकर वाले बाबा से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें कि घर में दुख दरिद्र का नाश हो और लक्ष्मी का वास हो। ऐसी प्रार्थना करनी है, कार्य सफल हो जाएगा। दर्शकों, यदि आप अपने आप को धन में बहुत असहाय मानते हैं तो मैं सभी भाई बहनों को आमंत्रित करता हूं कि शनिवार को मेरे गरीब भाई बहन निःशुल्क आकर उस बाबा का बीज मंत्र, उसकी भभूत और कुबेर कलश आके प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी कृपा होगी। गरीबों में ही भगवान रहता है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, धन को लेकर चिंता मत करना। रविवार को और शनिवार को दोपहर को 3 बजे से पहले पहुंच के अपना बीज मंत्र प्राप्त कर लेना। सदा सदा कृपा बनी रहेगी, उस बाबा की शरण में रहोगे। 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। ओम
नमो नारायणाय। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी भाई बहनों का, सज्जनों का, देवियों का, प्यारे बच्चों का सबका स्वागत है। सबका स्वागत है इस भव्य कार्यक्रम गुरु कृपा धाम में। आइए माताओं, बहनों, भाई बहनों, बच्चों, इस ज्ञान की गंगा में गोते लगाएं, उस परमात्मा का आनंद लें। मन को शांत करके बड़े प्रेम से उस परमात्मा के वचनों को सुनें, उसका व्याख्यान करें और साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रसन्न मुख रहना यह मोतियों का खजाना होने से भी उत्तम होता है। यानी बहुत बड़ा मोतियों का खजाना है और आपके मन में प्रसन्नता नहीं है, और यदि चेहरे पे प्रसन्नता है, प्रसन्नता से आप युक्त तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता है, तो ये मोतियों के खजाने के सुख से भी ज्यादा होता है, अति उत्तम होता है। प्रकृति प्रसन्न चित्त एवं उद्योगी, जो उद्योगी व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करती है। ये प्रकृति का नियम है। आलस्य से भरे व्यक्ति को कभी भी प्रकृति का साथ नहीं मिलता। जो व्यक्ति कर्म करता है, प्रसन्नचित्त है, उद्यमी है, उद्योगी है, परिश्रमी है और हर कार्य को बड़े नियम से करता है, उस पर प्रकृति की बड़ी विशेष कृपा रहती है। इसलिए आलस्य और कामचोर पर कभी भी प्रकृति का कोई शुभ फल नहीं होता। दूसरा, हमें हर वक्त भय से मुक्त रहना चाहिए। भय जो होता है वो व्यक्ति को तोड़ देता है। भय केवल अज्ञान की छाया है, दोषों की काया है, मनुष्य को धर्म मार्ग से गिराने वाली एक आसुरी छाया है। इसलिए जो भय में लिप्त व्यक्ति होता है उस पर भी कभी भी देवताओं की कृपा नहीं होती, क्योंकि उसके चारों तरफ एक बुरी शक्तियों का घेरा होता है। इसे आप पाप व क्रूर ग्रहों का, छाया ग्रहों का प्रभाव भी कह सकते हैं। इसे आप बुरी आत्माओं का एक फल भी कह सकते हैं, प्रेत आत्माओं का बंधन भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति अशांत रहता है, दुखी रहता है, अज्ञानता का शिकार हो जाता है, उसके घर में बुरी शक्तियों का वास होता है। जहां प्रसन्नता की बातें होती हैं, जहां खुशियां होती है, उल्लास होता है, धन समृद्धि होती है, जहां पर ज्ञान की बातें होती हैं, जिस घर में धर्म कर्म होता है, दान पुण्य होते हैं, देवताओं के नियमित पूजन होते हैं, वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए हमने उन शक्तियों को पकड़ना है, ना कि उन बुरी शक्तियों को। शुभ शक्तियों को पकड़ना है, उन देव रूपी जो स्वरूप हैं उन्हीं का ही ध्यान करना है। क्योंकि नारायण ने, कृष्ण ने ये बोला है कि जिस रूप में आप मुझे याद करोगे, मैं उसी रूप में आपको अपना रूप दिखाऊंगा। इसलिए हमें आसुरिक पूजा नहीं करनी, भूत प्रेतों की पूजा नहीं करनी, हमें देवताओं की शरण में रहना है। और जो देवता होते हैं वो सदा मंगल करते हैं। आसुरिक शक्ति को, भूत प्रेत से यदि आप फायदा कुछ समय के लिए ले भी लोगे तो वो उतना ही आपको बाद में तंग करेगी, उतना ही आपको वो नुकसान करेगी। इसीलिए आप हमेशा देवताओं की शरण में रहें। परमात्मा भगवान कृष्ण, वो कीकर वाले बाबा, यदि उनकी शरण में आएंगे तो आपका कभी भी अहित नहीं हो सकता। इस बात को बड़ा सावधान होकर सुनिए, यही जीवन का एक मूल मंत्र है। आज मकर राशि वालों और मकर लगन वालों पर
विशेष रूप से शक्तिपात की प्रक्रिया होगी। जितने भी मेरे मकर राशि वाले भाई बहन हैं, बच्चे हैं प्यारे, बड़े बुजुर्ग हैं, एक लोटा अपने सामने जल का भर के रख लीजिए, उसमें 1 रुपया का सिक्का डाल लीजिए और थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही आदेश आएगा विशेष रूप से शक्ति प्रवाह होगा और आपने हाथ को ऐसे करके उन देवताओं से प्रार्थना करनी है, उस नारायण से, उस कृष्णा से, उस कीकर वाले बाबा से, और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करनी। शक्तिपात के समय आपने इस प्रकार से हाथ अपने सामने रखने कि जैसे कुछ आप मांग रहे हैं और वो देवता आपकी झोलियां ऊर्जा से भर रहे हैं। शक्तिपात में जो व्यक्ति हिस्सा लेता है उसके घर में साक्षात विशेष देवताओं की कृपा रहती है और बुरी शक्तियां उस घर से पलायन कर जाती हैं। दर्शकों, आज एक योग पर बात करते हैं। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनकी उम्र 40-40 साल हो गई है, 45-45 साल हो गई है, उनका विवाह नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी आपने अपने जीवन में लोग देखे होंगे जिनको जीवन भर उनको विवाह की सुख प्रक्रिया प्राप्त नहीं होती और उनको विवाह विहीन जीवन जीना पड़ता है। ये भी एक किस्म का अभिशाप मान के चलना। ऐसा नहीं होता कि वो विवाह करना नहीं चाहता था, विवाह तो करना चाहता था। एक तो होता है व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ता है और उसका विवाह की सुख से जो सुख है उसका विमुख हो जाता है उससे, और उसकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता, वो खुद ही ठान लेता है कि मुझे विवाह नहीं करना। एक ऐसा होता है कि जो व्यक्ति विवाह तो करना चाहता है लेकिन चाहने पर भी, प्रयास करने पर भी उसका विवाह हो नहीं पाता। इसे विवाह सुख विहीन योग कहा गया है। धनु लगन के अंदर यदि लग्नेश व सुखेश अपनी प्रबल नीच अवस्था में और पाप प्रभाव में होंगे, शुक्र कन्या राशि के होंगे, शुक्र और सूर्य की युति बन जाएगी और पंचम में चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा। ऐसे में ऐसा व्यक्ति चाहे देखने में कितना ही सुंदर हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, विवाह सुख उसको कभी नहीं प्राप्त होगा, संतान का सुख भी नहीं मिलेगा। इसे विवाह सुख और संतान सुख विहीन योग कहा गया है। यदि धनु लगन के अंदर बृहस्पति लग्नेश और सुखेश होकर अपनी नीच अवस्था में चले जाएं, उस पर शुभ प्रभाव ना हो, चंद्रमा ग्रहण दोष बनाकर पंचम में बैठ जाएं और सूर्य के साथ कन्या राशि के शुक्र अपनी नीच अवस्था में अस्त हो जाएं, तो इसको बिल्कुल भी विवाह का सुख ऐसे जातक को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों जातकों को सुख नहीं प्राप्त हो सकता और जीवन भर उसे अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। जहां भी कहीं रिश्ते की बात चलेगी, होगा, उम्मीद बनेगी कि रिश्ता हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, बात टूट जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति, विशेष देव कृपा प्राप्ति हेतु सर्व प्रकार के दैहिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति एवं घर में गुरु जी के चरण डलवाने हेतु तुरंत संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 9643811008। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर है 9654281008।